सुप्रभात। क्लास 12th लेसन नंबर 5 सहर स्वीकारा का आज आप 5वां पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले चौथे पार्ट में आप लोगों को बताया गया कि कवि कह रहे हैं कि एक कोई परम सत्ता है जो मेरी प्रेरणा स्रोत है और उसी परम सत्ता को अब इसमें भूलने का आग्रह कर रहे हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जो हैं अपनी प्रेरणा देने वाली मधुर स्मृति को भूल जाने का दंड मांग रहे हैं, क्योंकि अब वो मधुर यादें कवि द्वारा सहन नहीं हो रही हैं, इसलिए वह भूलने को दंड या पुरस्कार रूप में मांगना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि अब मुझे, किससे कह रहे हैं तो उसी परम सत्ता से कहते हैं कि मुझे इस प्रकार का दंड दो कि मैं उस परम सत्ता को भूल जाऊं और उससे मैं अब अलगाव चाहता हूं, उसके मोह से मैं मुक्ति पाना चाहता हूं। इसलिए कवि प्रभु से दंड के रूप में उसकी अस्मृति को मांगना चाहते हैं, उसे अविस्मरणीय करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भूलने की प्रक्रिया जो है उसके अंदर हृदय में इस प्रकार घटित है जैसे दक्षिणी ध्रुव पर चांद के थोड़ा छिप जाने पर अमावस्या की रात का घना अंधेरा छा जाता। किस तरह बोलना चाहते हैं? जैसे दक्षिणी ध्रुव पर चांद का घना अंधेरा छा जाता है। कवि चाहते हैं कि उसकी स्मृतियों से बाहर निकलकर जब अंधेरे से सामना हो तो उसके हृदय की शक्ति में वृद्धि हो, भूलने की शक्ति। कवि अपने शरीर में, चेहरे पर व अपने अंतर मन में इस प्रकार ग्रहण करना चाहता है जिससे उसको उसकी दिवंगतता को भूलने में सहायता मिले। वह अस्मृति रूपी अंधकार में खो जाना चाहता है। वह चाहता है कि उसके हृदय में किसी की भी स्मृतियाँ जो हैं शेष न रह जाएं और वह अस्मृति रूपी अंधकार में डूब जाना चाहता है। उसको सहन करना और उससे अपने आप को पूर्ण रूप से लीन करके वास्तविकता को पाना चाहता है। अर्थात जिस प्रकार भूलना एक अवगुण है, लेकिन दुखों को भूलना एक गुण या शक्ति के रूप में माना जाता है। भूल शब्द जो है वह अवगुण में आता है, लेकिन अगर किसी बुराई को आदमी भूल रहा है तो वह उसके गुण में आता है, न कि दोष में। उसी प्रकार कवि जो है भूलने को दंड रूप में लेना चाहते हैं और कहते हैं कि वो परम सत्ता जो ईश्वर है मुझे इस प्रकार का दंड दें कि मैं उनको भूल जाऊं और अपने लिए उसे वरदान साबित कर सकूं। दुख को भूलना कवि एक शक्ति मानते हैं जो व्यक्ति को वास्तविकता से परिचित करवाती है। विपत्तियों के अंधकार में ही व्यक्ति को अपने साहस व ताकत व शक्ति का पता चलता है। जब आप मुसीबत में होते हैं तभी आपको अपनी शक्ति का अनुमान लगता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को
उसकी शक्ति का अनुमान तभी लगता है जब उसके सामने कोई आपत्ति आती है। इसमें मुक्तिबोध जी ने छंद मुक्त शैली का प्रयोग किया है और शब्द योजना सार्थक एवं प्रसंगानुकूल है। सहज सरल सरस भाषा से काव्य सौंदर्य में वृद्धि हुई है। साधारण शब्दों के द्वारा कवि ने विचारात्मक व भावात्मक गंभीरता का वर्णन किया है। धन्यवाद।